अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति गाय को नवाए स्तुति को जारी। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। प्रश्नोत्तर देख लें। करें आप लोगों ने? नहीं, 2-3 लोग मना कर रहे हैं। वो एग्जाम का आ गया ना, पहले भी कौन से अधिकार कैसे रह गए थे लास्ट वाले। कोई बात नहीं, चलिए अपन पढ़ लेते हैं। और ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है आज कितनी हुई, 6 हुई, परसों तक तैयारी नहीं होती है, एक आध दिन और चाहिए, तो एक आध दिन और आगे खिसका लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा प्लीज भाभी, एक्चुअली घर में किसी क्लोज में डेथ हो गई तो 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसा सब कहेंगे मतलब उस हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि अभी तो अपना ऐसा रिवीजन भी नहीं हो पाया। अभी 2 दिन ये छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे। चलो, अपनी चर्चा चल रही थी ये सांसारिक प्रयोजनार्थ, ये हो गया था। ये देखना है उक्त व्यवहाराभासी धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति। अभी मैं पेपर बना रही हूँ 1-2 दिन से, मतलब क्वेश्चन बनाना भी इतना, यानी इसमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं आते हैं कि क्या पेपर बनाया जाए। ये सीधा सीधा मैं आपको प्रश्न दे दूं कि सामान्य प्रवृत्ति इनकी क्या होती है वो बताओ, तो ठीक है। मुझे पेपर बनाने में इस बार बहुत जोर आ रहा है, यानी हर बार से ज्यादा। अभी तक मेरा भी पेपर भी पूरा नहीं बना, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहे, ऑप्शन क्या दें और किस तरह से उसको रखें। वो एक से एक सी बातें हैं ना, फिर वो एक से एक से प्रश्न बनेंगे। इसलिए आप लोग मतलब पेपर के हिसाब से ऐसा नहीं, विषय ख्याल में आ जाए, उस हिसाब से अपना मेन प्रयोजन ये है कि विषय ख्याल में आ जाए। और एग्जाम के हिसाब से तो जो किताब की लाइनें हैं वो थोड़ी बहुत याद भी रहनी चाहिए, उसी में से प्रश्न बनते हैं, तो वो आपको लाइनें याद होगी तभी थोड़ा सा काम हो पाएगा। इसलिए 2-3-4 बार अच्छे से उसको पढ़ना जरूरी है। 220 पेज है, बहुत ही ये यानी प्रसिद्ध, 220 पेज ही प्रसिद्ध है विद्वानों में और मुमुक्षु समाज में, मोक्षांग प्रकाशक का, कि कैसी सामाजिक प्रवृत्ति है। तो जो कुल प्रवृत्ति से और देखा देखी लोभ आदि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। अब भक्ति करते हैं तो कैसे करते हैं, अब आप लोग बताएंगे कोई
पढ़ के तो आए ना आज ये वाला प्रकरण कुछ? बोलिए सुनीता आंटी। अनम्यूट कर लीजिए। जो जीव यदि भक्ति करते हैं तो चित्त इधर उधर रहता है और दृष्टि इधर उधर घूमती है और मुख से पाठ आदि पढ़ते रहते हैं और नमस्कार आदि करते हैं। गलती इसमें यह है कि मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ और किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति कर रहा हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, इसका ज्ञान उनको होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। पर वो मैं ये चाहती थी कि आज अब जो जवाब दें तो बिना मतलब एक बार देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि देख देख के, क्योंकि अब मैं इसमें प्रश्न क्या बनाऊं, मैं क्या प्रश्न बनाऊं, अब आप बताओ कि जिससे मुझे ये पता लग जाए कि आपको ये चीज आती है। प्रश्न नहीं बनेंगे एग्जाम में ऐसे। तो अभी ही आप लोगों को इस तरह से थोड़ा सा, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक एक दो दो तीन तीन पेज ही ऐसा पढ़ के आए कि थोड़ा सा टूटा फूटा ही सही, थोड़ा सा अपने बिना देखे हम बोलने की स्थिति में हो कि कुछ कह सकें। दान देता है तो कैसे दान देता है, बोलो पारुल। भाभी पात्र अपात्र का कोई ज्ञान नहीं है, जहाँ उसको उसकी प्रशंसा होती हुई लगती है वहां बहुत धन दे देता है। बढ़िया। मान के आज लोग ये अपन ने बात की थी पात्र पात्र की, दान दे रहा है और अवेयरनेस में बढ़ा सकते हैं। न पात्र पात्र का विचार है, न विधि अविधि का विचार है, न दातार के गुण क्या होते हैं उसका विचार नहीं है, द्रव्य क्या देना है, बस जहाँ प्रशंसा हो जाए वहां काम कर लेना है। तप करता है तो कैसे करता है, बेला भाभी? भूखा रहता है और अपनी बड़ाई के लिए करता है, परिणामों की उसको चिंता नहीं है, बस उसकी बड़ाई हो समाज में, इसलिए वो भूखा रहता है। बस भूखा रहने को ही तब समझता है, भूखा रह के जैसे तैसे जो बड़ाई मिल जाए। व्रत आदि धारण करता है तो कैसे करता है, वर्षा भाभी? व्रत आदि करता है तो उसको भाई जो उसकी बाहरी क्रिया होती है उसके ऊपर ही ध्यान रहता है, अंतर के जो उनके परिणाम होते हैं उसके ऊपर विशेष कोई ध्यान नहीं होता और वो भाई क्रियाओं पे ही विशेष ध्यान देता है। यानी उसमें भी बस जो क्रिया करनी है व्रत का, जो भी नियम है, बस वो क्रियाओं पे ध्यान है, परिणामों पे ध्यान नहीं है। और फिर उसमें भी कोई बराबर सही क्रिया कर रहा है, कोई गलत भी कर रहा है, उसमें भी प्रॉपर नहीं हो रहा है काम, ऐसा। दान हो गया। पूजा प्रभावना दी, पूजा प्रभावना दी करता है तो कैसे करता है, अनीता आंटी? पूजा प्रवाहना आदि करता है तो जिससे लोक में मेरी बड़ाई हो, विषय कषाय का पोषण हो, विषय कषाय का पोषण, और बहुत हिंसा आदि भी होते हैं तो इस बात को उसे ख्याल नहीं होता, बस मेरी बड़ाई हो जाए, विषय कषाय पोषण हो जाए। यानी दान देने में, व्रत उपवास ये इन सब में भी और पूजा प्रभावना में भी एक तो बड़ाई का प्रयोजन हो गया मेन, और फिर अब उसमें हिंसा हो रही है नहीं हो रही है, सही विधि सही तरीका है या नहीं है, उसका कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। शास्त्र अभ्यास करता है तो कैसे करता है, बोली प्रमिला जी? पद्धति रूप से करता है, पढ़ लेता है, पढ़ा देता है, सुन लेता है, जैसे कोई सुनाता है सुन लेता है। हम लोग भी यही करते थे पहले पर प्रयोजन का पता नहीं है, इसलिए कि इसमें शास्त्र पढ़ने में मेरा हित क्या है, मैं किस प्रयोजन के हित पढ़ रहा हूँ, मेरी वितरागता कैसे प्रकट हो, क्योंकि इसने धर्म का स्वरूप नहीं जाना, इसलिए ये पद्धति रूप से ही शास्त्र पढ़ता है। बढ़िया। यानी वास्तव में हम पढ़ते हैं तो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या है, ये हमको भाई एक रूटीन हो गया है। पद्धति रूप का मतलब एक रूटीन है, पढ़ना है, टाइम हो जाता है। जैसे कुछ लोग हैं कि वो विषय भोगों में लगे रहते हैं, हम विषय भोगों में नहीं लग रहे हैं, हमको इसमें लगना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ रहा है बस। लेकिन ये पढ़ना क्यों है, इसका प्रयोजन क्या है, इसमें अर्थ क्या है, शास्त्र में जो कहा गया उसका भाव क्या है और क्या विचार करना, वो कुछ ख्याल में नहीं रखते। एक बात और बोलूं,
हाँ, जैसे ना मैंने बहुत लोगों के साथ बात होती तो बोलते हैं कि मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, मतलब ये शास्त्र पढ़ के शास्त्रों का भी संग्रह करता है कि मैंने इतने पढ़े, जैसे व्रतों का बिल्कुल। करता है। हम उसका लोग भी पहले परिग्रह वैसे इकट्ठा हो जाता है। यानी इसका भी एक रिकॉर्ड हो जाता है, ये मैंने पढ़ लिए, ये सब तो मैंने पढ़ लिए। और ऐसा भी होता है कोई दोबारा वो पढ़ा रहा हो तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको क्या पढ़ना है वापस। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से ये इसके यानी ये जो तीनों प्रकार के व्यवहाराभासी बताए, इनकी सामान्य प्रवृत्ति इस तरह की होती है। अब है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। यानी इसमें मूल क्या है कि जो काम कर रहे हैं वो क्रिया में तो कर रहे हैं, लेकिन परिणामों की उसमें पहचान नहीं है और अभिप्राय का तो ख्याल ही नहीं है। यहाँ पर तो परिणाम भी उसमें नहीं लगते, जो काम कर रहे हैं उस काम में परिणाम भी नहीं लग रहे हैं। ये जो 3 टाइप के जो है ना, कुल अपेक्षा और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी और सांसारिक प्रयोजन वाली, इनके तो बस क्रिया कर रहे हैं, परिणामों का भी ठिकाना नहीं है। अब परिणामों से एक और जो अंदर चीज है उसके लिए अब आगे चौथे वाले हैं धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। तो ये धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। पीछे वाले 3 थे, उनके धर्म बुद्धि नहीं थी, वो तो बस करना है, कुल की परंपरा है कि कोई अपना प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि ऐसे ही। वो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी तो क्या है कि बस यूं ही करना है। उनकी ना तो फुल फ्लैश रूप से, ना तो कोई सांसारिक प्रयोजन उनको ख्याल में आ रहा है, ना उनकी कुल, कुछ मिक्स टाइप से ऐसे हैं, बस करना है। तो अपना परीक्षा कर रहे हैं, बस आज्ञा पालनी है भगवान की, ऐसा है। ये जो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी हैं, इनके जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप में अन्यथा बना रहता है। और मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप अन्यथा, सम्यक ज्ञान का स्वरूप अन्यथा और सम्यक चारित्र का स्वरूप अन्यथा, ऐसा ये तीनों का स्वरूप अन्यथा जानता है, अन्यथा मानता है। इसलिए धर्म करते हुए भी मिथ्या दृष्टि रहता है। धर्म कर रहा है तो मोक्ष चाहता है, मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता है, यानी भावना तो ठीक है इसकी, अच्छी है, लेकिन फिर भी वो स्वरूप गलत जानता है, गलत तरीके से उसको करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। देव भक्ति का अन्यथा रूप बताएंगे कोई थोड़ा बहुत? बोलो प्रीति। देवों में वो भगवान को जैसे और मति वाले मानते हैं कि वो दीन दयाल हैं, हमको कुछ दे देंगे, स्वर्ग मोक्ष उन्हीं की भक्ति से हमें मिल जाएगा, तो इस टाइप से मानते हैं। उनका जो मूल लक्षण है कि वो वीतरागता है उनके सम्यक, मतलब उनका जो मोक्ष मार्ग वाला जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसको नहीं जानते, उनकी वीतरागता, और उससे प्रभावित नहीं होते, बस कि वो केवल ज्ञान में सब कुछ देखते हैं और ऐसे उनके छत्र हैं, चंवर हैं, उनसे उनकी महिमा जानता है वो। ठीक है, बढ़िया। और कोई? बोलिए प्रमिला। उनके जीवाश्रित गुणों को नहीं पहचानता। अगर उनकी पहचान कर लेना, खाली उनकी बाहर से मेहनता करता, अगर उनकी रियल पहचान जीवाश्रित गुणों से कर ले तो इसका मिथ्या दर्शन पना हट जाए और सच्चा ज्ञान हो जाए, इसको सच्चा श्रद्धान हो जाए। बढ़िया। यानी अरहंत भगवान को जान रहा है, मान रहा है, क्योंकि धर्म बुद्धि से धर्म धारक है ना, तो कुदेवादी को नहीं मान रहा है, पूछ रहा है, मान रहा पूछ रहा है सच्चे देव को ही, सच्चे देव को ही मानते पूछते हुए भी उनके जो शरीर आश्रित गुण है, पुद्गल आश्रित गुण है या बाहरी जो गुण है, उनके आधार पे उनकी बड़प्पन मानता है कि ऐसे ऐसे भगवान है, समर्षण है। और केवल ज्ञान की भी महानता में क्या मानता है? लोकालोक को जानते हैं, सब झलकता है, ये केवल ज्ञान को भी ऐसा महान मानते हैं, लेकिन अपने आप को भी जानते हैं, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। मतलब केवल ज्ञान का मतलब कि पहले वो चैतन्य लोक वो झलक रहा है, आत्मा ज्ञान में आ रहा है, आत्मा के प्रदेश प्रदेश जानने में आ रहे हैं,
वो नहीं ख्याल में, मतलब लोग जान रहा है, लोग जान रहे हैं, उससे बाहरी चीजों से ही महानता मानता है। और अगर अंतरंग भी माने तो फिर ये दीनदयाल, अदम उद्धारक और इस तरह से उनके गुण मानता है कि ऐसी शक्ति है, ये है, वो है। बोलिए ममता भाभी। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये भी तो जैसे अन्य लोग करते हैं, अन्य व्यवहाराभासी है, जैसे धर्म धारक, परीक्षा रहित है, कुल प्रबाला है, ये भी सब निश्चय को तो जानते नहीं है और व्यवहार में ही रहते हैं बस। नहीं तो है व्यवहार तो हर कोई समझते, तो व्यवहार को समझते हैं, निश्चय को नहीं जानते, इसीलिए तो व्यवहाराभासी तो कहा ही है उनको। लेकिन वो तो बिल्कुल ही बस अपनी कुल परिपाटी के लिए या कोई सांसारिक प्रयोजन के लिए मान रहे हैं। ये तो धर्म कर रहा है, ना तो कुल में चल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है, इसको करना है और समझ रहा है, थोड़ा बहुत समझ के कर रहा है। लेकिन वो जो समझ रहा है वो समझ गलत है इसकी, वो समझ सही नहीं है। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। ये समझता है कि बाहरी क्रियाएं करके हम धर्म कर रहे हैं और इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी भूल में भूत यही रहती, भूल रहती। और सही स्वरूप तो वो जानता नहीं है, इसलिए मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है, पर इन क्रियाओं के कारण उसको मिथ्या बुद्धि बनी रहती है। तो वो बाहरी क्रियाएं करने में, मतलब वो तो सम्यक चारित्र वाले में मुख्य हो जाए। जैसे यहाँ अपन सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप ले रहे हैं, और देव भक्ति, तो देव भक्ति की भी वो भक्ति की बाहरी क्रियाएं, और वो बाहरी आधार पे ही देव को महान मान रहे हैं। सच्चे देव अनंत भगवान को ही पूज रहा है, मान रहा है, लेकिन वो पूज रहा है, मान रहा है बाहरी आधार पर ही। उनकी पूज्यता का आधार अंतरंग गुणों को नहीं जान पा रहा है, बाहरी आधार पर ही उनको पूज्य मान रहा है, बाहरी ही उनकी विशेषताएं जान रहा है। ये इसके स्वरूप समझने में गड़बड़ होती है। बोलिए प्रमिला जी। कर्तृत्व बुद्धि से कुदेव की तरह पूछता है सच्चे देव को भी। सच्चे देव को भी कुदेव बना दो। बाहर तो सच्चे देव की तरह पूछता, पर मान्यता में उसके कर्तृत्व बुद्धि है ना, तो कुदेव की तरह पूछता है। और अपने परिणामों का पता नहीं इसको कि बोले पारुल। कुदेव की तरफ कैसे हो गया भाई? भाभी वही कह रही थी कि वो मतलब भगवान को संसारिक प्रयोजन से नहीं पूछता, पर मोक्षदाता मानता है। वो भगवान के नाम की महिमा को मानता है कि इनके नाम सुनने से मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ आंटी, कुदेव की तरह का मतलब जैसे अन्य देवी देवताओं को दीनदयाल अधम उद्धारक मान रहा है ना, वैसे अपने जैसे समझ लीजिए जो दूसरे हैं, दूसरे जो भी देवी देवता हैं, वो हमारी नौकरी लगा देते हैं, बाल बच्चा दे देते हैं, शादी विवाह करा देते हैं, वैसे ही इनको मानता है। महावीर भगवान के, महावीर जी चले जाएंगे, तिदारा चले जाएंगे, पदमपुरा चले जाएंगे, वो करेंगे ये काम लौकिक सुख की कामना से। हाँ, वो लौकिक सुख, इसी तरह से ये मुझे मोक्ष दे देंगे, ये मेरे को मतलब लौकिक न से ही वो प्रयोजन ऐसा रखेगा, लेकिन ये भगवान की कृपा से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अंदर मान्यता में वो पड़ा रहता है, तो मान्यता में ही सच्चे देव को भी कुदेव बना देते हैं। कर्ता मान लिया भगवान को, कर्ता बिल्कुल। और उनका सही स्वरूप नहीं जान रहे, जब तक भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं जान रहे, तब तक वो सच्चे देव भी कुदेव ही है हमारे लिए मान्यता में। तभी तो हमको सम्यक दर्शन, मतलब वो सच्चा श्रद्धान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देव का सच्चा स्वरूप नहीं जाना है। कुदेवों के जैसे कहना है। हाँ, कुदेवों की जैसे, और वो कुदेव बोलना, वो कुदेव नहीं हुए, वो हाँ। कुदेव नहीं हुए, हमारी मान्यता में वो कुदेव हो रखे हैं, हमने मान्यता में उनको कुदेव की जैसे ही बना रखा है। जैसा शब्द होना चाहिए। देखिए, और यहाँ कह रहे हैं कि वो जो मान रहा है वो अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना, ये जो लाइन है ना 222 पेज पे, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है। मतलब ये क्या मान रहा है, भगवान ही मुझे स्वर्ग देंगे या भगवान ही मुझे मोक्ष, भगवान की कृपा से मुझे मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष तो अपने उपादान की योग्यता से, कर्म नष्ट कैसे होंगे, कर्म का बंधन कैसे छूटेगा, खुद पुरुषार्थ करेगा कि भगवान की कृपा से, तिहारी कृपा ते सरे काज मेरे, और आप ही मुक्त करा दोगे। तो ये तो भक्ति में कहते हैं, वो कहने की बात अलग है, और उनकी शरण में आए बिना मोक्ष का मार्ग सच्चा मिलेगा नहीं।
वो बात अलग है, लेकिन उनकी शरण में बैठे रहेंगे और वही पहुंचा देंगे कि टीचर की शरण में गए बिना तो आप पढ़े बिना फर्स्ट सेकंड पास हो नहीं पाओगे, तो वहीं बैठे रहो उनके चरणों में ही, पढ़ लिखो मत, पढ़ो मत, तो एग्जाम में नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे ही ये यहाँ पर ये भगवान ही, मतलब भगवान को ही करता धरता कि यही मुझे पहुंचा देंगे ऐसा मानता है, ये मेन भूल है। देखो यहाँ लिखा है ना 222 पेज पे ऊपर पहला, जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है उसी प्रकार अरहंत को मानता है। इसलिए जैसे वो कुदेव को मान रहे, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ये भी मान्यता में ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, कर्ता मान रहा है भगवान को, इसने ग्रहण किया नया। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं। फल तो जो एग्जाम में लिख के आओगे उसका लगेगा, टीचर तो निमित्त मात्र होते हैं। इसलिए उपचार द्वारा ही वे विशेषण जो कहे अधम उदाहरक दीनदयाल, ये उपचार द्वारा ही संभवित होते हैं। इसके बाद वाला एक पैराग्राफ छोड़ के, तथा अरहंत आदि के नाम पूजनादि से अनिष्ट सामग्री का नाश, इस सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ व धनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, पूजनादि करता है, तो ये तो सांसारिक ही प्रयोजन हो गए, उसी के समान हो गए। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ, उसके तो कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। यानी धर्म बुद्धि से अंदर ऊपरी ऊपरी अभिप्राय में तो ये दिखाए कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या सोच के करते हैं, अपन भी समझ लो कोई संकट आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे, अपने आप से बोलेंगे, दूसरे से बोलने की बात नहीं है, भगवान तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपन भगवान की भक्ति में मन लगाएंगे तो थोड़ा अपने संक्रमण हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा उससे, ये मान्यता भी अंदर पड़ी रहती है ना। ये वो बात बता रहे हैं कि डायरेक्टली मतलब एकदम फ्रंट में तो सांसारिक प्रयोजन नहीं है, लेकिन पीछे जाएंगे ना, पर्दे के पीछे, तो वो सांसारिक प्रयोजन ही निकल के आ रहा है इसमें, तो उसके तो फिर वो काम सिद्ध होंगे नहीं। जो ये प्रयोजन मन में रख के हम करेंगे तो वो प्रयोजन फिर सिद्ध नहीं होते। और कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं, तो वो भी जैसे अन्यमति भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे भक्ति करने से पार हो जाएंगे, कोई वे भगवान ही पार कर देंगे, उनकी भक्ति ही तार देगी। तो ये ऐसा मानकर वास्तव में ये समझ में आना चाहिए कि भगवान के प्रति जो भी भाव है, पूजन के, भक्ति के, बहुमान के, वो सब भी राग है, और ये राग भी जब तक रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। और ये मतलब जब मुक्ति होगी या ये राग भी छूटेगा तभी जाके मुक्ति होगी। ये राग जब तक है भगवान के प्रति भी, तब तक वो कार्य नहीं होगा। इसलिए ऐसे उदाहरण देते, मुक्ति सुंदरी से मिलन करना है, तो ये पंच परमेष्ठी तो सहेलियों के समान है। अब जब मुक्ति सुंदरी से मिलन करना है तो सहेलियां अंदर कमरे में जाएं, तब तक मिलन होता है क्या? कि वो दरवाजे तक ही ठीक है, ऐसे ये पंच परमेष्ठी वहां तक पहुंचाने में ठीक है, लेकिन अगर ये पंच परमेष्ठी अब रहेंगे हमारे समझ लीजिए विचारों में, परिणामों में, तब तक वो मिलन नहीं होगा मुक्ति सुंदरी से, बाधक बन जाएंगी। इसलिए इनके प्रति राग जब तक रहेगा, इनके प्रति भी राग, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये राग संपूर्ण रूप से भाव हो, पंच परमेष्ठी के प्रति राग तो बहुत पहले छूट जाता है। उसके बाद तो ऊपर श्रेणी के गुणस्थानों में भी जो विकल्प 10वें गुणस्थान तक जो बच रहे हैं ना, वो तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी ये वाले विचार, वस्तु स्वरूप संबंधी विचार, कुछ आत्मा के स्वरूप संबंधी विचार, वो पंच परमेष्ठी की भक्ति वाले तो नीचे ही छूट जाते हैं, स्थूल राग है समझ लो वो तो।
इसलिए वास्तव में उनसे यानी भगवान की भक्ति पार करा देगी ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति पार करा देगी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जो पार हुए हैं वो भगवान की भक्ति ही पार हुए हैं। भगवान की भक्ति किए बिना भी पार नहीं होता है, क्योंकि उनसे जब तक मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त होगा तो उनके भक्ति का मतलब है उनका भगवान आए बिना मोक्ष का मार्ग नहीं मानेंगे। जब तक श्रद्धा ही नहीं होगी जिसके प्रति तो उसकी बात कैसे मानेंगे? इसलिए भगवान की भक्ति से पार होते हैं, ये उपचार का या परंपरा वाला कथन है। साक्षात तो अपने उपादान की योग्यता से स्वयं जब पुरुषार्थ करे तभी पार होते हैं। फिर ज्ञानी भक्ति करते हैं कि नहीं करते? ज्ञानी भक्ति करते हैं कि नहीं करते? भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भगवान की भक्ति से काम नहीं चलेगा तो बोलिए मनोरमा आंटी। तो भक्ति में ये वो अभिप्राय नहीं होगा जो विवहाराभासी के होता है। बढ़िया, उसकी मान्यता रख के ही करेगा भक्ति। बोलिए ममता अभी। अनम्यूट करिए, आवाज बंद है आपकी ममता अभी। राग का उदय आता है तो उसमें करता है भक्ति, लेकिन अशुभ से बचने के लिए उसमें अपने चित्त को लगाता है। बढ़िया। ज्ञानी भक्ति करता है कि नहीं करता है? कि करता है, लेकिन वो क्यों करता है और कब करता है? कि वो खोटे स्थान राग का उदय ज्ञानी के आएगा, अभी भगवान नहीं बना है तो साधक दशा में जब राग का उदय आता है तो अन्य जगह वो भटकने की बजाय वो भी अनंत आदि की पंचपरमेष्ठी की भक्ति करता हुआ देखे जाते हैं। लेकिन वो भक्ति ऐसी नहीं होती कि बस भक्ति ही है, केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसा नहीं है। वो भक्ति के साथ में अंदर श्रद्धा में भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानता, बल्कि ये भी छोड़ने योग्य, ये राग है और ये राग ये है। श्रद्धान तो ऐसा है, लेकिन क्या करें, आ रहा है, मजबूरी है, ऐसा मानता है। बढ़िया। फिर अधिक भक्ति अधिक किसके होती है? ज्ञानी की अधिक होती है या ज्ञानी की? अधिक भक्ति किसके होती है? हाँ भाई मीना चाची, बाकी सबने बता दिया, अब जो लोग रह गए ना उनसे पूछूंगी। आप चाहे हाथ खड़ा करो चाहे मत करो। अनम्यूट करिए। देख के बता सकती हूँ दीदी। आप अपने दिमाग से बताओ ना, ज्यादा अधिक भक्ति किसके होगी? ये तो प्रश्न ऐसे हैं कि अपन अपने दिमाग से बता सकते हैं। सच्ची भक्ति ज्ञानी की ही होगी, वो उसके अज्ञानी के तो होगी नहीं, वो तो वैसे भी व्यवहाराभासी है। सच्ची नहीं पूछ रहे हम तो, अधिक पूछ रहे हैं, ज्यादा किसकी होगी? अधिक तो उसी की होगी, ज्ञानी की। ज्ञानी की, ठीक है। हाँ विनीता आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए, आवाज। ज्ञानी की ही भक्ति अधिक होगी, क्योंकि वो अपने समय को अधिक से अधिक भक्ति के शुभ शुभ कार्य में लगाएगा। ठीक है, बेला भाभी। क्रियाओं में तो भक्ति अज्ञानी के ज्यादा होती है, पूजा पाठ स्वाध्याय मतलब प्रवचन भक्ति वो सब करता रहता है। क्रिया पर वो क्रिया स्वरूप ही होती है, अंतरंग में नहीं होती उसकी। दिखावे वाली भक्ति तो अज्ञानी ही ज्यादा करता है। चलो बोलो प्रीति। यदि वैसे यथार्थ निश्चय से देखें तो ज्ञानी की ज्यादा होगी, क्योंकि ज्ञानी उनका सही स्वरूप समझकर भक्ति कर रहा है और उनके मार्ग पे चल रहा है। लेकिन बाहर से यदि हम देखेंगे तो अज्ञानी ज्यादा उसमें लिप्त दिखेगा, क्योंकि उसको लग रहा है मैं भक्ति से ही मोक्ष पहुंच जाऊंगा, और उसको वो मतलब हे भी नहीं जान रहा, उपादेय मान रहा है। तो अज्ञानी बाहर से ज्यादा करता हुआ दिख सकता है, लेकिन ज्ञानी उसको हे मानता है, शुभ बंध का कारण मानता है। इसीलिए बाहर से देखेंगे तो अज्ञानी के दिखेगी, वैसे ज्ञानी के होगी निश्चय। देखिए आप लोग का एक जवाब तो सही है, लेकिन एक जवाब में सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो कभी कभी ज्ञानी पारुल बोलेंगे, चलिए पारुल बोल रही हूँ। अनम्यूट नहीं हुआ पारुल। बाहर से देखने पे तो कभी ज्ञानी के कभी अज्ञानी के भक्ति ज्यादा दिखाई दे सकती है,
परंतु जो निश्चय से भक्ति करेगा वो ज्ञानी ही करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये शुभ भाव रूप है, हे स्वरूप है, परंतु राग के उदय में हो रही है। ठीक है, बढ़िया। यानी सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की ही होगी, ये बात तो सबकी सही थी। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की ही होगी, लेकिन प्रश्न ये था कि ज्यादा किसके होगी, मतलब अधिकता। तो अधिकता में सबने कहा ज्ञानी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं, ज्ञानी की भी अधिकता हो सकती है। कभी ज्ञानी की अधिकता हो सकती है, कभी अज्ञानी की अधिकता हो सकती है, बाहर में देखने पर भक्ति की। अनुराग ज्ञानी को भी अधिक आ सकता है। कोई एक ज्ञानी ऐसा है भगवान की भक्ति में 1008 नेत्र बना के तांडव नृत्य करता हुआ दिखता है, वो ज्ञानी है कि नहीं है? वो भक्ति में कर रहा है। और एक ऐसे हैं कि वो ऊपर से उतर के ही नहीं आते हैं, चाहे उनकी दीक्षा होए, चाहे मोक्ष होए, चाहे जन्म होए, कुछ भी होए, वो ऊपर से उतर के ही नहीं आते हैं। तो इसलिए कभी ज्ञानी की भी अधिकता दिख सकती है। देखो, नवेग रेवेक का अज्ञानी, अज्ञानी है ना, नवेग रेवेक में जो पहुंचा द्रव्यलिंगी मुनि, वो अज्ञानी। और एक सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र ज्ञानी, और वो कैसी भक्ति कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है 1008 नेत्र बना के। और वो नवेग रेवेक का वो मिथ्या दृष्टि की भक्ति की अधिकता अगर है, वो उतर के भी आता है क्या? वो उतर के भी नहीं आता है। वो अहमिंद्र है, अहमिंद्र उतर के भी नहीं आते हैं। इसलिए ज्ञानी के भी अधिक दिख सकती है बाहर में, अज्ञानी के भी अधिक दिख सकती है, इसका कोई नियम नहीं है। लेकिन सच्ची होगी तो वो ज्ञानी के ही होगी, अज्ञानी के भक्ति सच्ची नहीं है। सच्ची भक्ति क्यों है ज्ञानी के, अभी अपने इसमें नहीं है प्रकरण, लेकिन वैसे आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे बता सकते हैं, कोई प्रवचन सुनने के आधार पे। उसके अभिप्राय। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोल दीजिए एक बारी। ज्ञानी की सच्ची भक्ति क्यों है? सुनीता आंटी बोलिए। ज्ञानी शुभ भाव में हे मान रहा है उस भक्ति को करते हुए, और अज्ञानी वो शुभ भाव में हे नहीं मानता। ठीक है, ममता अभी। ज्ञानी का श्रद्धान बदल गया है, क्योंकि उसकी मिथ्या दृष्टि नहीं है, अब श्रद्धा ने सच्ची दृष्टि हुई है, इसलिए वो उस भक्ति के स्वरूप को जानता है कि भक्ति कैसी होती है, इसलिए उसकी भक्ति सच्ची होती है। और अज्ञानी भक्ति को जानता नहीं है, इसलिए उसकी भक्ति क्या करें और क्या नहीं, इसलिए उसकी भक्ति भी सच्ची नहीं होती है। बढ़िया। थोड़ा सा आपके इसमें भक्ति के स्वरूप की जगह भगवान के स्वरूप को, भगवान के सच्चे स्वरूप को जानता है, इसलिए उसकी भक्ति सच्ची होती है। हाँ, भगवान के सच्चे स्वरूप को जानता है ना। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। वो तो अशुभ से बचने के लिए ही भक्ति रूप प्रवृत्ता है, और ये उसको जानकारी भी है कि भक्ति करने से कुछ मोक्ष या धर्म नहीं हो रहा है हमारा, मगर फिर भी अशुभ में मेरे परिणाम ना जुड़े, इसलिए वो भक्ति में अपने परिणामों को लगाता है, और उसकी भक्ति सच्ची कहलाएगी। अज्ञानी तो अपेक्षाओं सहित करता भक्ति, इनको तो कोई अपेक्षा नहीं है, मात्र परिणाम अपने स्थिर रखने के लिए वो भूमिका बनाता है। बोलिए प्रमिला जी। वीतरागता उसका प्रयोजन और वीतराग भगवान की भक्ति व वीतराग भावों से करता है, इसलिए उसकी भक्ति सच्ची है और अधिक है। बढ़िया। मतलब असली बात ये है कि वो स्वरूप जानकर भक्ति करना तब सच्ची होगी ना। तो वो वास्तव में भगवान वीतरागी हैं। वीतरागता क्या चीज है ये अज्ञानी नहीं जानता है, वो ज्ञानी ही जानता है। और दूसरा कहें तो समय सार की भाषा में 3 प्रकार की भक्ति स्तुति पहले प्रकार निश्चय स्तुति की जो बात आई है, वो निश्चय स्तुति कब होती है, कहाँ होती है? एक ऐसे कहते हैं नमन, नमना, भगवान को नमस्कार करना। वो नमना क्या है कि अपना उपयोग अपनी परिणति में नम जाए, झुक जाए। तो अपने आत्मानुभव पूर्वक जिसने भगवान की भक्ति करी, जिसने अपने स्वरूप को जाना, उसने भगवान के सच्चे स्वरूप को जाना, तब वो भगवान की सच्ची भक्ति हुई। भगवान का जो उपदेश था उसने जिसको धारण किया, भगवान के उपदेश को धारण किया, वो भगवान का सच्चा भक्त है। गुरु का सच्चा भक्त कौन है, सच्चा शिष्य कौन है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले? वो सच्चा शिष्य है कि खाली पांव दबाता रहे? वही सच्चा शिष्य है कि वो जो बता रहे हैं वैसा पढ़ के लिख के बड़ा बन जाए, वो सच्चा शिष्य है। ऐसे ही भगवान ने जो मार्ग बताया कि अपने को जानो पहचानो,
अपने में लीन हो जाओ। तो ये ज्ञानी ने अपने को जानकर पहचान कर अपने में लीनता की है, इसलिए उसकी भक्ति वो सच्ची है। भगवान का भी सच्चा स्वरूप वही जानता है। चलिए, इस स्पीड से चलेंगे ना तो अपना रिवीजन होगा लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को तो आनंद लेना है। कोई अपने सिर पे कोई है तो है नहीं कि तुम्हारा कोर्स क्यों नहीं पूरा हो रहा है चलिए, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप बोलिए। ये जो गुण स्थान होते हैं, यदि मुनिराज आहार आदि के लिए जा रहे हैं तो छठे गुण स्थान में है, और फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तब वो आहार आदि के लिए नहीं जाते, मतलब वो कुछ मिनटों में अपन अर्यंत बन जाते हैं। हाँ, कुछ मिनटों में ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, मतलब छठे सातवें में रहते हैं। आहार आदि की क्रियाएं होती हैं, वो मुख्य रूप से छठे गुण स्थान में कही जाती है, पर वो मुनिराज का गुण स्थान छठा सातवां ऐसा होता रहता है। और बस छठे सातवें से ऊपर बढ़े, जब ध्यान में लीन हो गए, श्रेणी चढ़ी, तो फिर वो मिनट्स का ही टाइम है, फिर वो मिनट्स में ही अनंत बन जाएंगे। कुछ मिनट्स का ही टाइम है। गुरु भक्ति कैसी होती है? इन व्यवहाराभासी धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासियों की गुरु भक्ति कैसी होती है? बोलिए, बेला भाभी बोलेंगे आप? नहीं, आपका चेहरा अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। पारुल बोलिए। व्यवहाराभासी गुरु भक्ति दो प्रकार से करता है। एक तो जो बिना परीक्षा के करता है, कुल रीति से ये जैन साधु हैं, इनको हमें पूजना चाहिए, केवल इस मान्यता से वो गुरु भक्ति करता है। दूसरे जो भक्ति करते हैं, परीक्षा भी करते हैं, पर जो वो परीक्षा करते हैं उनके जो गुण निर्धारित करते हैं वो सही नहीं करते। जैसे ये गुस्सा नहीं करते, परीक्षाओं को सहते हैं इत्यादि, और इनमें भी उसको ये नहीं पता होता कि कौन से उनके पर्याय आश्रित गुण हैं और कौन से उसके आत्मा आश्रित मतलब सच्चे गुण हैं, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि रहता है। बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल अपने शब्दों में बिना देखे, बहुत अच्छा। भले ही कोई जरूरी थोड़ी ना अपन पूरा वर्ड टू वर्ड बता सको, लेकिन बात पूरी आ गई। 2 पैराग्राफ दिए हैं और 2 आधार पे ये गुरु भक्ति करता है। पहले तो आज्ञानुसारी, मतलब जो कुल अपेक्षा जो है, भैया हम जैन हैं और ये जैन के साधु हैं, इसलिए हमको इनको मानना चाहिए। और दूसरा, अगर वो गुणों को मतलब पहले उससे जो मान रहा है कुल अपेक्षा मान रहा है, तो फिर क्या इनमें गुण है, क्या है, कौन होते हैं जैन साधु, क्यों इनको पूजते हैं, वो कुछ नहीं समझता है। और दूसरा है, वो थोड़ा बहुत गुण जानता भी है, लेकिन वो गुण कौन से गुणों को जान रहा है कि बस वही पर्यायाश्रित, दया, समाशील, व्रत, तप, बाहर के जो गुण देख के, अंदर में जो वीतरागता है, मुनिराज के अंदर में वीतरागता, ये समझ में ही नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है कि ये कैसी वीतरागता है, वो ख्याल में ही नहीं आती है, उसको पहचानता ही नहीं है। केवल जो उनकी शुभ क्रियाएं बाहर में दिख रही हैं, गुप्ती समिति आदि क्रिया रूप, उनको ही मान के उनकी महानता दिखती है ना, इसलिए उनको ही मानता है। वीतरागता क्या होती है वो जानते भी नहीं है और समझते भी नहीं है, इसलिए बस उसको ही धर्म मानते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप। बोलिए प्रमिला जी। कुछ तो ऐसे हैं जो शास्त्र को ये केवली भगवान की वाणी है, इसलिए उसको आज्ञा अनुसारी शास्त्र के अनुसार उसको पूज्य मानकर उसकी महानता मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस वाणी की परीक्षा तो करते हैं कि ये वाणी किस लिए महान है, पर वो उसकी परीक्षा कैसे करते हैं कि इसमें दया का वर्णन बहुत अच्छा है, विरागता का वर्णन अच्छा है, इस तरह से इन बाहरी चीजों से उसकी परीक्षा, पर जिस चीज से जिन शास्त्रों की उत्कृष्टता है ना, वो उसको नहीं पहचानते। तो जैसे विरागता बताए तो अन्य मतों में भी है ये सब, तो पर वहां की विरागता कैसी है कि संसार शरीर भोगों से उदास होकर द्वेष रूप उदासीनता से विरागता है। और जिनवाणी का हर कथन वीतरागता का पोषक है। और यहाँ आत्मा का आश्रय लेकर कैसे वीतरागता प्रकट हो, उस अपेक्षा से सारे कथन किए गए। तो ये उनको तो पहचानता नहीं, जिनवाणी का स्वरूप नहीं पहचानने से।
तो उनकी बाहर बाहर से ही जिनवाणी की उत्कृष्टता करके भक्ति करता है। इसमें त्रिलोक का 3 लोगों का वर्णन बताया गया है, पर उसकी तो हम लोग 3 लोग के वर्णन की परीक्षा भी नहीं कर सकते, न तो वो प्रत्यक्ष, न वो परीक्षा, न वो अनुमान गोचर है। तो हम कैसे उत्कृष्टता माने जिनवाणी की उससे? तो इसलिए अगर इनको मान के वो भक्ति करता है तो उसकी भक्ति सच्ची नहीं है। सच्ची भक्ति क्या वो बताओ? तो इसमें मूल बात ये रह गई आपकी कि वो महानता किस कारण से है, क्या जिनवाणी निरूपण की हाँ, सच्चे शास्त्रों की महानता अनेकांत स्वरूप जीवादि सच्चे तत्वों का निरूपण और सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण। अगर हम उसको समझ ले तो हमारा मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा। इनसे उसकी महानता है। बढ़िया। यानी शास्त्र की जिनवाणी की भक्ति कर रहा है तो वो किस चीज से उत्कृष्टता मान रहा है कि बाहरी चीजों से, कि या तो व्रत उपवास आदि का इसमें निरूपण किया है, या फिर ऐसा ऐसा करने से स्वर्ग मिल जाता है, ये या त्रिलोक आदि का निरूपण इतना किया है। देखो हम अपन भी कहते ही है ना कि इतना इतना वर्णन है, मैं बताती रहती हूँ आपको। क्यों बताती हूँ? कि बहुत डिटेल में वर्णन है ज्योतिष श्लोक का, बहुत डिटेल में वर्णन है। क्यों? कि आपको महिमा आ जाए थोड़ी सी। लेकिन यही महिमा खाली हम ये देखें, पर वास्तविक महिमा क्या है जिनवाणी की? वास्तविक महिमा ये है कि मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप जिनवाणी में बताया है। 7 तत्वों का स्वरूप जैसा जिनवाणी में जैन शास्त्रों में है वैसा कहीं नहीं है। बौद्धों में मिलते हैं 4 तत्व, संसार, संसार उपाय, मोक्ष, मोक्ष उपाय, लेकिन ये स्वरूप नहीं है। और अन्य जगह तो तत्व के नाम पे ये तो चीजें ही नहीं है। 25 तत्व बताते हैं, वो पृथ्वी, जल, वो पंचभूत मिला के सांख्यों में तत्व सब में माने हैं। तत्व माने हैं, द्रव्य माने हैं, ये सब में माने हैं, अन्य दर्शनों में भी। और दूसरे दर्शन देखेंगे ना, सांख्य, वैशेषिक, ये जो होते हैं, बौद्ध, मीमांसक, सब में तत्व माने, लेकिन उनके तत्व ही कुछ अलग है। मिट्टी को तत्व मानते हैं, आकाश को तत्व मानते हैं, इनको तत्व मानते हैं। ये ऐसे ये जो तत्व हैं, वस्तु के जो भाव, और उसमें कौन से हमारे सुख दुख के कारण है, प्रयोजनभूत तत्व कौन से हमारे दुख के कारण है, कौन से हमारे सुख के कारण है, और क्या सुख स्वरूप है, मैं कौन हूँ, ये स्वरूप वहां है नहीं, अन्य कहीं भी नहीं है। तो इससे वास्तव में जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप यहाँ बताया गया है वो कहीं नहीं है। मोक्ष मार्ग का शब्द मिल जाएंगे, सम्यक दर्शन ये शब्द मिल जाएगा बौद्धों में, शब्द सेम मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, लेकिन जो भाव, उसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप कहीं भी नहीं दिया गया। इसलिए शास्त्र भक्ति मतलब वो खाली इन्हीं चीजों से, ऊपरी चीजों से शास्त्रों की भक्ति करता है, ये उसकी अन्यथा मान्यता है। इस प्रकार से ये देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विपरीत जानता है, ये सम्यक दर्शन के संबंध में उसकी विपरीत मान्यता बनी रहती है। धर्म बुद्धि से कर रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, इन्हीं शास्त्रों को पढ़ता है, नग्न दिगंबर मुनिराजों को ही पूजता है और अनंत भगवान को ही पूजता है, फिर भी उनके स्वरूप में विपरीतता है, उनके स्वरूप के समझने में विपरीतता है, और इस कारण सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हुए भी मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम अपने जैन मंदिर आते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते पूछते हैं, तो हम तो सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि रत्नगंज शावकाचार में लिखा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप तागम तपोभृताम, ये लिखा है। मतलब जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है वो सम्यक दृष्टि होता है। रत्नगंज शावकाचार में ऐसा लिखा है, तो लोग ऐसा रत्नगंज शावकाचार पढ़ते हैं जनरली लोग, और हाँ हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा भ्रम, ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारवासियों को इसलिए ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन वहां उनको मानने का अर्थ क्या? अभी देखो ये भी अर्थ हर जगह नहीं मिलेगा कि उनको मानने का अर्थ क्या। हम वहां मंदिर में जा रहे हैं, ढोक दे रहे हैं, तो मान रहे हैं ना, इसका नाम मानना नहीं है। वास्तव में मानने का मतलब है उनकी बात मानना, उनका स्वरूप पहचानना, उनकी आज्ञा मानना, वो मानना होता है। आप भूतों को मानते हो कि नहीं? भूतों को मानते हो कि नहीं? सब मानते हैं भूतों को, सब भूतों को मानते हैं। देखो हम ऐसा भी, हम तो नहीं मानते भूतों को। क्यों नहीं मानते? मैं तो नहीं मानती, आप मानते होंगे भूतों को।
भूतों को क्यों नहीं मानते? कि हम भूतों की बात नहीं मानते। भूत होते हैं, उनका अस्तित्व मानते हैं, लेकिन हम भूत की बात मानते हैं क्या? तो हम भूतों को नहीं मानते। बात मानना मानना कहा जाता है ना, बात माने तो मानना कहा जाए, नहीं तो कहेगा मानना। तो ऐसे ही जो ये देवशास्त्र गुरु हैं, पंचपरमेष्ठी हैं, इनकी जो बात मतलब इनकी जो आज्ञा है, इनके बताया हुआ मार्ग उस पर चलें तो उनकी बात मानना, उनका श्रद्धान करना वो सच्चा कहा जाता है, उनको मानना कहा जाता है, अन्यथा फिर वो उसको उनको मानता नहीं है। अब है सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप कि शास्त्रों में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहा है, इसलिए 7 तत्वों के नाम सीख लेते हैं, जैसा कहा है वैसा परिभाषा रख लेते हैं, नाव का मोक्ष करा देते हैं, दूसरों को सिखा देते हैं, दूसरों को करा देते हैं नाव के उदाहरण से, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। कि भाव क्या चीज है, भाव भासना क्या चीज है, ये तो प्रश्न आएगा, भाव भासना किसे कहते हैं? ठीक है ना, भाव भासना किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बता रहा है? मीना चाची बोल रहे हैं आप? ये मैं हूँ, ये पर है, या ये मेरे हैं, या मैं इनका हूँ, आपा पर का जो भेद विज्ञान होता है वही भाव भासना होता है। ठीक है, पर वो पर्टिकुलर के संदर्भ में हो गया जो आपने बताया, मतलब वो पर्टिकुलर तत्व के संबंध में हो गया। बोलो प्रीति। भाव भासना मतलब जो उन्होंने सिखाया है तत्वों का जो श्रद्धान है सच्चा, कि जो उसको पहचानना, मतलब जैसे आत्मा का स्वरूप है उसका सच्चा श्रद्धान, हमने आत्मा को अनुभव में ले लिया, तो अब जो ज्ञान है उसको ही मैं अपना मान रहा हूँ, इसको शरीर को उसमें नहीं मिला रहा, शरीर के जो काम है उनको अपने ज्ञान में नहीं मिला रहा, पर का अंश अपने में नहीं मिला रहा, अपना पर में नहीं मिला रहा, उसका जो भाव भाषण है, मतलब केवल पढ़ने से वो समझ में अभी नहीं आप आया। लोगों को क्या है कि भाव भासना की भाव भासना तो हो गई, लेकिन मुझे नहीं करा पा रहे उसकी भाव भासना। स्वरूप को नहीं पहचानता। हाँ बोलिए मेरा आंटी, पूरा बोलिए। भाव भासना किसे कहते हैं, ऐसा जवाब आंसर बना के दीजिए। नहीं, जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं कि किसी ने स्वयं रचा, तो उसको देख के दूसरे लोग देखने वाले तो कामस्तक हो गए, लेकिन उससे कुछ असर नहीं पड़ा, मतलब अभिप्राय में उसके कुछ नहीं आया। तो इसी तरह से वो उसको जो पढ़ लेता है, लेकिन भाव भाषण नहीं होता। चलिए एक शब्द में जवाब है उसका, बोलिए विनीता आंटी। जब तक पदार्थ का सही स्वाद रूप ज्ञान ना हो, जैसे कि नमक सफेद कहना, लेकिन उसका स्वाद जब पता चल जाए ये नमकीन है, तब उसकी असली भाव वासना होती है। ऐसे जीव की ज्ञान दर्शन रूप अपने ऊपर परिणति रूप भाव वासना हो जाए कि मैं ओनली ज्ञान स्वरूप ज्ञान त्रिकालिक रूप आत्मा हूँ, उसे ही भाव वासना कहा जाता है। चलिए बढ़िया, आप लोग प्रवचन तो अच्छा करने लग गए सब लोग। जो जैसा है तो जैसा है तो वैसा बताना, वो भाव वासना हो गई एक तरीके से। भाभी तत्व श्रद्धान होना जरूरी है। हाँ बढ़िया। जिस चीज का नाम लिया जाए, यदि वो उसको समझ, मतलब जैसे मटकी का नाम लिया और मटकी की पारुल भी प्रवचन कर रही है। बेला जी बोलिए, मुझे प्रवचन नहीं सुनना, बहुत सारा सुन लिया मैंने। ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा, जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, ये भाव वासना है। बढ़िया, ये ठीक है। वस्तु का सच्चा स्वरूप पहचानना। हाँ बढ़िया, वस्तु का जो स्वरूप है, या जो जैसा है उसको वैसा, वो भी कह सकते हैं। वस्तु का स्वरूप पहचानना, उसका नाम भाव भाव भासना। वस्तु का क्या स्वरूप है उसको भासना, मतलब वो फीलिंग में आ जाए। भासना शब्द है वो फीलिंग के अर्थ में है, कि जो वस्तु अनुभव का में आ जाए ना। हाँ फीलिंग मतलब हाँ अनुभव में आ जाए। तो वस्तु का स्वरूप पहचाने, उसका नाम भाव भासना है। ये शब्द दिए इन्होंने यहाँ पे, कि जो वस्तु है, वो आप लोगों का सही था वो नहीं, पर वो जरा फैल रहा था बहुत ज्यादा एग्जाम्पल वगैरह, और वो मुख्य रूप से आप जीव अजीव पे ही लगा रहे थे। भाव भासना 7 तत्वों की, तो जीव अजीव की भी भाव भासना, वो सारे उदाहरण जीव अजीव के चल रहे थे।
लेकिन आश्रव बंध की भाव भासना वो भी होगी कि नहीं होगी? आश्रव बंध की भी भाव वासना करनी पड़ेगी कि नहीं? कि आश्रव क्या है? ये दुख रूप है, ये फीलिंग में आना। ये बंध है, ये दुख रूप है, ये फीलिंग में आना। लेकिन आश्रव में अशुभ आश्रव दुख रूप लगता है, शुभ आश्रव अच्छा लगता है, शुभ बंध अच्छा लगता है, तो ये भाव वासना नहीं हुई उसकी। ये तो ये तत्व 7 तत्वों के संबंध में कॉमन सामान्य क्या गड़बड़ है कि भाव वासना नहीं हुई है 7 तत्वों की। नाम जान रहा है और स्वरूप भी वो परिभाषात्मक स्वरूप जान रहा है, रट रहा है, परिभाषा आ गई है, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। फिर वो जो उदाहरण दिया है कि वो कोई बच्चा डांस कर रहा है, हाव भाव कर रहा है, तो दूसरे लोग उसको देख के उनके भाव विकारी हो रहे हैं, लेकिन इसको उसका वो जो एक्सप्रेशन वो दे रहा है, इसको पता ही नहीं एक्सप्रेशन क्या है। ऐसे ही खाली खुद नाम बोल रहे हैं। अब ये आश्रव का क्या मतलब, बंध का क्या मतलब, संवर्ण का क्या मतलब, जीव कौन, अजीव कौन, मोक्ष क्या चीज है, खुद को फीलिंग में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बस नाम सीख लिया, परिभाषा रट ली। ये ऐसा ही तो हो रहा है हमारे साथ में। सबको नाम पता है, सबको परिभाषाएं पता है, और स्वरूप भी और डिटेल में सबने कर दिया प्रवचन डिटेल में भी आ गया, लेकिन भाव भासना मतलब फीलिंग में नहीं आ पा रहा है। अंदर शब्दों में हम कह रहे हैं आश्रव दुखकार, ये राग दुखकारी है, मोह दुखकारी है, और ये सब संसार है, प्रपंच है, लेकिन फीलिंग में नहीं आ पाता है। वही अंदर से अपनापन, वही ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भी शब्दों में आ रहा है, लेकिन अपनापन उसी में बराबर जमा हुआ रहता है। तो ये भाव भासना नहीं हो पाती है। चलिए अब ठीक है इतना। कल से अपन कल करेंगे फिर जीव अजीव तत्व का। आप लोग ऐसे थोड़ा सा पॉइंट वाइज याद करने के हिसाब से कुछ भी अपने हिसाब से कि इसको इस पॉइंट को ऐसा करके 1-2 शब्दों के आधार पे ऐसा थोड़ा सा उस हिसाब से याद करने की कोशिश करिएगा। जीव अजीव का, आश्रव तत्व का, आश्रव और बंध तक पढ़कर आइए 227 पेज तक, फिर जितना होगा उतना ले लेंगे। ठीक है ना? फिर एग्जाम अभी 1-2 दिन आगे, फिर अपन डेट फिर आगे कर लेंगे फाइनल, जैसे भी होगा। मैं मैसेज क्या डालूं फिर अब ग्रुप में, जो लोग कितनी तारीख डालूं? चलो ऐसे लिख देंगे कि 8 तारीख को तो नहीं है, जो भी होगा फिर। बोलिए भारती आंटी। 8 को क्यों कैंसिल कर दिए? मैं तो देर से आई क्लास में। वो अभी रिवीजन ही नहीं हुआ है ना, सब तैयारी भी नहीं हो पा रही, रिवीजन भी पूरा अपना थोड़ा कल में अपन पूरा नहीं कर पाएंगे इतना सारा रिवीजन, तो या तो 10 कर लेंगे, पर मेरे ख्याल से 10 तक हो जाएगा। कोर्स भी बड़ा है ना? कोर्स थोड़ी ना बढ़ेगा, कोर्स तो जितना उतना ही है। इतना कोर्स तो यही है ना, 212-13 कितना पेज था, 213 पेज से लेके और निश्चय भाषी से व्यवहाराभासी का अधिक है ना? निश्चय भाषी नहीं है, नहीं उससे अधिक है इसका, ये बोल रही। हाँ वो तो अधिक तो है ही, बड़ा तो है ही। 248 तक, 13 से 248 तक इतना है कोर्स। बोलिए मनोरमा आंटी। ये सारा धर्मदारी विवराभासी में आएगा क्या? ये अभी आज जो अपन ने पढ़ा वो, हाँ धर्म। चलिए चिन्वाणी स्तुति करते हैं। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, अस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है।